एक सिंपल सी वेबसाइट बना के आप यूट्यूब से भी ज़्यादा पैसे यहाँ से कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अर्निंग सोर्स आपको मिल जाते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। आप एक वेबसाइट बना के इतने सारे तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। पहला है डिस्प्ले ऐड। जैसे हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, हमारे पास वहाँ पे एक ऐसा ऐड दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं डिस्प्ले ऐड। जिस तरह यूट्यूब पे ऐड आता है और उसके आपको पैसे मिलते हैं, उसी तरह आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले ऐड आता है और जितनी बार लोग इसको देखते हैं उससे आपका पैसा बनता है। तो ये पहला हो गया डिस्प्ले ऐड। दूसरा तरीका हो गया अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ से आप एक मोटा पैसा कमा सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी आपके पास एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए जिससे आप किसी के प्रोडक्ट या सर्विस को अच्छे से प्रमोट कर पाएं और वहां से अच्छा खासा पैसा कमा पाएं। तीसरा अर्निंग सोर्स आपको मिल जाता है पेड पोस्ट या रिव्यू के। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको रिव्यू की जरूरत होती है, उनका रिव्यू करके भी आप उनसे पैसे ले सकते हैं। जब भी आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना होता है, वो कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिजिकल प्रोडक्ट हो, आपके पास वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। तो आप एक अच्छी वेबसाइट बना के उसके थ्रू आप एक प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं और वहां से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। चौथा अर्निंग सोर्स है कि आप कोई ऐसा कंटेंट बनाएं जिसका आप मेंबरशिप ले पाएं और वहां से भी आप पैसा बना सकते हैं। अपनी वेबसाइट से आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, डोनेशन का भी कोई प्रोग्राम आप रन कर सकते हैं, वहां से भी पैसा बना सकते हैं। और भी कई सारे तरीके होते हैं जिससे आप एक वेबसाइट बना के पैसे कमा सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट। इसका अगर आप ट्रैफिक देखेंगे, पिछले 6 महीने में इनकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आया है वो 54 मिलियन आया है। कहाँ से इनको कितनी रीच मिल रही है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके किस पेज पे कितना विजिट आ रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे इनके रेवेन्यू देखा जाए तो $6,45,000 इनको मिले हैं। अगर इसको हम इंडियन रूपी में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 5.5 करोड़। तो 6 महीने में इनको 5.5 करोड़ रुपए जनरेट हो रहे हैं। ये सिर्फ एक वेबसाइट की पावर है। ये इनकम सिर्फ इनके डिस्प्ले ऐड की है। अगर यहाँ पे ये एफिलिएट मार्केटिंग करे तो उससे भी पैसा कमा सकते हैं। अगर ये अपना ई बुक बेचे तो उससे भी पैसे कमा सकते हैं। अगर ये अपना कोई कोर्स बेचे तो वहाँ पे भी ये पैसे कमा सकते हैं। तो आप भी एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं और उससे एक अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करना होता है। अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करने के लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला होस्टिंग, दूसरा डोमेन। डोमेन जो होता है वो आपके वेबसाइट का नाम होता है। जैसे सरकारी रिजल्ट.com हुआ, वो आपका डोमेन हो गया। और जहाँ पे हमारी वेबसाइट जाके स्टोर होती है, जिस सर्वर पे हमारी वेबसाइट स्टोर होती है, उसको हम होस्टिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम होस्टिंग एंड डोमेन लेंगे, इसके बाद उसमें हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद हम अपनी जैसी वेबसाइट बनाना चाहें उस तरह की वेबसाइट हम बना सकते हैं। तो होस्टिंग लेने के लिए आपको आ जाना है होस्टिंगर पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रेट में आपको एक अच्छी होस्टिंग और डोमेन मिल जाता है। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ पे आपको 4 प्लान मिलते हैं। पहला सिंगल, दूसरा प्रीमियम, तीसरा बिजनेस, चौथा क्लाउड स्टार्टअप। सबके यहाँ पे रेट लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो अगर आप सिंगल लेंगे तो यहाँ पे आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप प्रीमियम लेंगे तो यहाँ पे आप 25 वेबसाइट बना सकते हैं, जिसके लिए आपको 25 GB का स्टोरेज भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको फ्री डोमेन भी मिल जाएगा। अगर आप सिंगल प्लान लेंगे तो यहाँ पे आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता और यहाँ पे सिर्फ आपको 10 GB का स्टोरेज मिलता है। अगर आपको कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना है, जैसे कोई प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं या कोई सर्विस सेल करना चाह रहे हैं, तो उस सिनेरियो में आपको ये वाला प्लान नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं बना सकते। उसके लिए आपको यहाँ पे अगर छोटा मोटा ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है तो आपको प्रीमियम प्लान लेना है। अगर कोई बड़ी वेबसाइट बनानी है तो आपको बिजनेस प्लान लेना है। अगर आपको बहुत ही बड़ी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है तो आपको क्लाउड स्टार्टअप लेना है। प्रीमियम में आप 25 वेबसाइट बना सकते हैं, इसके लिए आपको 25 GB का स्टोरेज भी मिल जाता है और यहाँ पे आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन भी मिल जाता है। अगर आप बिजनेस प्लान लेंगे तो यहाँ पे आपको 50 वेबसाइट आप इसमें बना सकते हैं, इसके लिए आपको 50 GB का स्टोरेज भी मिल जाता है और यहाँ पे 1 साल का फ्री डोमेन भी मिल जाता है और भी कई सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा इसमें मिल जाती हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपको लेना ही है तो कम से कम आप प्रीमियम प्लान लें, जिसमें आप 25 वेबसाइट बना सकते हैं और आपको 1 साल का फ्री डोमेन भी इसमें मिल जाता है और 25 GB की आपको स्टोरेज भी इसमें मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको प्लान चूज कर लेना है, तो हम इसको प्रीमियम वाला कर लेते हैं, चूज ए प्लान। यहाँ पे आपको अपनी होस्टिंग का ड्यूरेशन सेट करना होता है। तो अगर आप इसको 1 साल के लिए लेंगे तो ये पड़ेगा आपको 175 रुपये पर मंथ। लेकिन अगर आप इसको 4 साल के लिए लेंगे तो यही सेम होस्टिंग आपको पड़ेगा सिर्फ 111 रुपये पर मंथ। और इसके साथ आपको 1 साल का फ्री डोमेन भी मिल जाता है और 3 महीने की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी आपको मिल जाती है अगर आप 4 साल का प्लान एक साथ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कूपन कोड यूज किया है जिससे हमारे यहाँ पे 20% का डिस्काउंट हो गया है। ये कूपन कोड अगर आपको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक से अगर आप बाय करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 20% का डिस्काउंट आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1 साल का प्लान नहीं बाई करना है, यहाँ पे आपको 4 साल का ही प्लान बाई करना है। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि आपको ये सस्ते में मिल जाता है। दूसरा रीजन ये है कि जो 20% का डिस्काउंट है ये आपको तभी मिलता है जब आप पहली बार खरीदते हैं। तो अगर आप 1 साल का प्लान खरीदेंगे तो 1 साल बाद आपको इसको रिन्यू करना पड़ेगा, उस टाइम आपको ये 20% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा आप 4 साल का प्लान लें, जिससे आप 4 साल की होस्टिंग पे ये 20% का डिस्काउंट अभी ही पा सकें। तो ड्यूरेशन यहाँ पे सेट करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन दे देना है, इसके बाद कर देना है कंटिन्यू।
यहाँ पे आप कई सारे तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, पेपल से कर सकते हैं और आप कार्ड से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ यूपीआई, उसके बाद कर देंगे सबमिट पेमेंट। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद यूपीआई आईडी देनी है, इसके बाद यहाँ पे पेमेंट आपको कर लेना है। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है आपको 4 साल की होस्टिंग मिल जाती है, उसके साथ 1 साल का डोमेन भी आपको फ्री में मिल जाता है। अब उसके बाद हमें अपनी होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है जिससे हम अपनी वेबसाइट उसमें बना पाएं। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेट कर लेना है, इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी देना है, इसके बाद एक पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे अपनी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, आप एआई से भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और आप यहाँ पे वर्डप्रेस थीम का यूज करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। एआई में आपको उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं मिलता जितना आप वर्डप्रेस थीम का यूज करके कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वर्डप्रेस थीम, इसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको कई सारी वेबसाइट मिल जाते हैं जिसको आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट कुछ इसी तरह दिखेगी। इसके बाद आप इसमें एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे फिल्टर करना चाहें तो फिल्टर भी कर सकते हैं, अगर आपको ब्लॉगिंग चाहिए तो यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, बिजनेस की वेबसाइट चाहिए तो इस तरह ले सकते हैं, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग का चाहिए तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको वर्डप्रेस के अंदर सेलेक्ट करेंगे जिससे आपको समझ में और आसानी होगी। तो यहाँ पे हम कर देंगे यूज ए थीम इंस्टेड। अब यहाँ पे भी आपको कई सारे पॉपुलर थीम मिल जाते हैं जिसको आप एक क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही स्मूथली ये चलता है। तो आपको एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद कर देना नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपके यूज के लिए कई सारे प्लगइन रिकमेंड किए जाते हैं, इसको अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो यहाँ पे चेक कर दें, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको इसको अनचेक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे कर देना नेक्स्ट। तो होस्टिंग हमने ले ली थी, अब हमें लेना है डोमेन। तो यहाँ पे आपको अपना डोमेन सर्च करना है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे कमल वर्मा के। अब यहाँ पे हमारे पास कई सारे एक्सटेंशन से डोमेन आ जाते हैं, जैसे कमल वर्मा के.in, कमल वर्मा के.com, कमल वर्मा के.org, कमल वर्मा के.ai, कमल वर्मा के.shop, स्टोर, ऑनलाइन, नेट, ये कई सारे आ जाते हैं और सबके यहाँ पे रेट भी लिखे होते हैं। लेकिन आपको 1 साल के लिए फ्री में डोमेन मिला है तो आपको यहाँ पे रेट नहीं देना है, सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपका डोमेन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कमल वर्मा के.in, इसके बाद यहाँ पे कर देना है इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा हम इसमें लॉगिन करके अपनी मनचाही वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप अपनी वेबसाइट देखना चाहें तो यहाँ पे आपको न्यू टैब लेना है और अपना डोमेन यहाँ पे सर्च करना है। तो आपकी वेबसाइट अभी कुछ इस तरह से दिख रही है। ये है वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम। जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखती है। अब हम इसमें थीम इंस्टॉल करेंगे जिससे हमारी पूरी वेबसाइट एकदम से चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए आपको फिर से आ जाना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और यहाँ पे नीचे आपको अपीयरेंस में आना है, इसके बाद आपको आना है थीम पे। तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला थीम इंस्टॉल किया था। अगर आपको कोई और भी यहाँ पे करना हो तो ऐड थीम करके आप दूसरा भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है गेट स्टार्टेड टेम्पलेट। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट एक ही क्लिक में पूरी इसी तरह डिजाइन हो जाती है। तो आपको यहाँ पे अपने निश के हिसाब से देख लेना है। तो अगर आप यहाँ पे फिल्टर करना चाहें तो फिल्टर करके भी आप सर्च कर सकते हैं। जिस भी तरह का टेम्पलेट आप यूज करना चाहते हैं उस तरह का आप टेम्पलेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्क्रॉल करके यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं। जिस पे प्रीमियम लिखा हुआ है इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये फ्री में नहीं है। लेकिन जिसमें प्रीमियम नहीं लिखा हुआ है उसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं। तो आपको देख लेना है जिसमें प्रीमियम नहीं लिखा हो उसी को आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं डेंटल क्लिनिक टाइप का तो ये ले सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं या कुछ ऐसा चाहते हैं, आपको देख लेना कि आपका यूज क्या है, आपका निश क्या है, आप किस पे वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो सपोज हमें कोई योगा सिखाने वाले के लिए वेबसाइट बनानी है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। इस थीम को इंस्टॉल करने के बाद आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी। इसमें जो भी चाहे आप एडिट कर सकते हैं, आसानी से एडिट भी हो जाता है, सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इसका कलर नहीं अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं एक क्लिक में जिसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है, सपोज आपको ये वाला अच्छा लग रहा है या ये वाला अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे आप कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये वाला अच्छा लग रहा है, हम इसको रखते हैं। अगर आपको अपनी पूरी वेबसाइट का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट मिल जाते हैं। एक ही क्लिक में आपकी पूरी वेबसाइट का फॉन्ट चेंज हो जाता है। तो जो फॉन्ट आपको यहाँ पे रखना है, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको कर देना है कंटिन्यू। अब आपको अपनी वेबसाइट में कौन कौन से फीचर रखने हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे वेबसाइट बिल्डर तो रहेगा ही जिससे हम अपनी वेबसाइट को एडिट करेंगे। इसके बाद अगर आपको ई कॉमर्स रखना है तो यहाँ पे आपको चेक करना है। अगर आपको फॉर्म रखना है तो आपको चेक करना है। अगर आपको लाइव चैट का ऑप्शन रखना है तो वो भी आपको चेक कर देना है। तो अभी हमारे पास ये 3 चेक हैं, हम इसी को रखते हैं और इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं कंटिन्यू। इसके बाद स्टार्ट इंपोर्टिंग। यहाँ पे थोड़ा अपने बारे में आपको बता देना, जैसे आपका नाम तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं कमल। इसके बाद आपका ईमेल आईडी तो हम ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद आप क्या हैं क्या करते हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे आपको चेक कर देना है, इसके बाद कर देना है बिल्ड माई वेबसाइट। अब थोड़ी देर में जो हमारी ये नॉर्मल सी वेबसाइट है ये पूरा चेंज हो जाएगा। जो हमने टेम्पलेट यूज किया है वैसा हमारी पूरी वेबसाइट यहाँ पे दिखने लगी और हमारी पूरी वेबसाइट उस तरीके से हो जाएगी। हम उसमें जो चाहें वो इसमें चेंज कर सकते हैं, जो चाहें हटा सकते हैं, जो चाहें ऐड कर सकते हैं, पूरा हमारे कंट्रोल में रहता है। हम उसमें कुछ भी इसके बाद कर सकते हैं। हमारा टेम्पलेट इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप अपनी वेबसाइट देखना चाहें तो यहाँ पे विजिट वेबसाइट आप क्लिक करेंगे तो अब आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। पहले हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से नॉर्मल सी दिख रही थी। अब इसको आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपकी पूरी वेबसाइट रेडी है। ठीक है, अब इसमें जो चाहें आप एडिट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका निश क्या है, आप बनाना क्या चाहते हैं। हमने इसको योगा के लिए लिया है इसलिए इसी टेम्पलेट को यूज किया है। आपको जिस तरह का वेबसाइट बनाना है आपको उसी तरह का टेम्पलेट यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें आ गई। यहाँ पे लोगो आ गया, ये सारे मेनू आ गए, ये सारे पेज यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेडीमेड 4 पेज मिल जाते हैं जिनमें आपको एडिट कर सकते हैं। अगर आप पेज हटाना चाहें या ऐड करना चाहें तो वो भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट का लोगो चेंज करेंगे। तो लोगो चेंज करने के लिए आपको अपने डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पे आपको आना है अपीयरेंस में और यहाँ पे आना है आपको कस्टमाइज में। कस्टमाइज में आने के बाद आपको आना है साइट आइडेंटिटी पे। आप यहाँ से भी अपना लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे आपको यहाँ पे पेंसिल का आइकॉन मिलेगा। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये लोगो हटाना है तो आपको कर देना रिमूव, तो आपका लोगो यहाँ से हट जाएगा। अगर आपको अपना लोगो लगाना है तो आपको सिर्फ लोगो करना है और अपनी पीसी से आपको कोई लोगो उठा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी दिखाने के लिए सिर्फ हम इसको ले लेते हैं। आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। लोगो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नाम अगर इसका देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये टाइटल आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद आपको कर देना सेलेक्ट। यहाँ पे आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, जैसा चाहें उतना आप क्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे स्किप क्रॉपिंग भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इतना क्रॉप करके कर देंगे क्रॉप इमेज। अब हमारा यहाँ पे लोगो चेंज हो गया। इस तरह से आप कोई भी लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया हूँ, नहीं तो ये यहाँ पे अच्छा लग नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से इसकी साइज भी बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, जितना आपको अच्छा लगे यहीं से आप इसकी साइज सेट कर सकते हैं। सारे चीज़ सेट करने के बाद आपको कर देना है पब्लिश। अब आना है आपको अपनी वेबसाइट पे। तो पहले आपका ये लोगो था, जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे आपका लोगो यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेनू की। अगर आपको कोई मेनू डिलीट करना है या कोई मेनू ऐड करना है या कोई मेनू अरेंज करना है आगे पीछे, तो उसको आप कैसे करेंगे? उसके लिए फिर से आपको आना है अपने डैशबोर्ड में और यहाँ नीचे आपको अपीयरेंस में आना है। इसके बाद आ जाना है मेनू में। आपके पास जितने मेनू हैं यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। सारे मेनू आपके यहाँ पे ऐड हैं। तो अगर आपको कोई मेनू आगे पीछे करना है, अरेंज करना है, जैसे आपका ऑल कोर्स यहाँ सेकंड नंबर पे है, अगर आप इसको लास्ट में करना चाहें तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ऑल कोर्स को उठा के एकदम लास्ट में ले आना है। इसके बाद आपको कर देना सेम मेनू। तो हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे तो पहले हमारा ऑल कोर्स सेकंड नंबर पे था, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे ये पहुंच जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मेनू को अरेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 2 पेज हमारे पास इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि इसमें कोई डाटा है नहीं, सिर्फ इसका यूआरएल बना हुआ है। तो इसको हम यहाँ से कर देंगे रिमूव और इसको भी यहाँ से हम कर देंगे रिमूव। और भी जो आपको रिमूव करना है, जो हटाना है, उसको इसी तरह से आप एरो पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। वो आपका मेनू यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब सपोज कोई नया मेनू आपको ऐड करना है, तो नया मेनू ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको एक पेज बनाना होगा। ठीक है, तो पेज बनाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से डैशबोर्ड में आना है और यहाँ पे आ जाना है पेज पे। जैसे ही आप पेज पे आएंगे यहाँ पे जितने पेज आपके बने हुए सारे आपको दिखाई देते हैं। अगर आप उसमें एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट पे जा सकते हैं। अगर आप उसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे ट्रांस पे जा सकते हैं। अगर कोई नया पेज आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे जाएंगे ऐड न्यू पेज। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने पेज का नाम दे देना है, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कर देना पब्लिश, दोबारा कर देना पब्लिश। अब ये हमारा पेज बन चुका है। ठीक है, अब इसको अगर पेज आप देखना चाहें तो ये व्यू पेज करेंगे तो ये आपका एक पेज बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई डाटा नहीं ऐड किया है, कोई चीज़ अभी ऐड नहीं किया अपनी इस पेज में, लेकिन हमारा ये एक पेज बन चुका है। ठीक है, इस पेज में ये हेडर आ रहा है और नीचे फुटर आ रहा है। जो ये हेडर होता है और फुटर होता है ये सारे पेज पे कॉमन होता है। बीच के पेज की हम डिजाइनिंग करते हैं और बीच का जो मैटर होता है वो सारे पेज पे अलग अलग हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने गैलरी का पेज बनाया ये हमारा यहाँ पेज बन चुका है, लेकिन ये मेनू में ऐड नहीं है। अगर आप इसको मेनू में ऐड करना चाहते हैं तो फिर से आपको अपने डैशबोर्ड में आ जाना है। अब यहाँ पे हमारा ये पेज शो हो रहा है जो अभी हमने बनाया है। फिर से आपको आ जाना है अपीयरेंस में और यहाँ पे आ जाना है मेनू में। अब यहाँ पे हमने जो गैलरी का पेज बनाया था यहाँ शो हो रहा है। सिंपली आपको इस पर चेक कर देना है और कर देना है ऐड टू मेनू। अब ये हमारा मेनू में ऐड हो चुका है। इसको जैसा अरेंज करना चाहें आप ऊपर नीचे यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको कर देना है सेम मेनू। अब आप आएंगे अपनी वेबसाइट पे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आपका यहाँ पे गैलरी का मेनू भी बन चुका है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज दिखाई देगा। इसमें अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया इसलिए हमारा ये पूरा पेज ब्लैंक दिख रहा है, सिर्फ हमने पेज बनाया है। अब हम जानेंगे कि इस पेज में हमें कुछ ऐड करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे। अब इस पेज को एडिट करने से पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है, जिस प्लगइन का नाम है एलिमेंटर। अब आपको आना है अपने डैशबोर्ड में और यहाँ पे जाना है प्लगइन पे और यहाँ पे आपको जाना है ऐड न्यू प्लगइन और यहाँ पे आपको सर्च करना है एलिमेंटर और इस वाले प्लगइन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको कर लेना है एक्टिवेट और फिर से आपको आना है अपने पेज पे।
अब जिस पेज को आप एडिट करना चाहते हैं, सपोज हम गैलरी को एडिट करना चाहते हैं क्योंकि अभी हमने गैलरी को बनाया है, तो यहाँ पे हम जाएंगे एडिट पे और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एडिट विथ एलिमेंटर। तो यहाँ पे आप कई तरीके से अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आपको यहाँ पे आना है स्टार्टर पे। अब जिस तरह से हमने टेम्पलेट चूज किया था अपनी वेबसाइट के लिए, जो हमारी वेबसाइट इस तरह से दिख रही है, ये हमने एक टेम्पलेट ही चूज किया था जिसकी वजह से हमारी पूरी वेबसाइट इस तरह से दिख रही है। तो इसी तरह से आप कोई पेज भी यहाँ पे उठा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट हैं, वो जो हमने टेम्पलेट यूज किया था वो भी टेम्पलेट यहाँ पे है और भी कई सारे टेम्पलेट हैं। तो उसमें से हम कोई भी पेज अगर यूज करना चाहें तो वो भी आसानी से यूज कर सकते हैं। जिसमें प्रीमियम लिखा हुआ है इसको आपको नहीं लेना है क्योंकि इसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे। जिसमें प्रीमियम नहीं लिखा हुआ है इसी को आपको लेना है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि किस टाइप का पेज आपको यूज करना है, उस टाइप के पेज को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमने टेम्पलेट पहले यूज किया है उसी में से एक पेज हम और ऐड करेंगे। अगर आप दूसरे का करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने ही टेम्पलेट का एक नया पेज यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हम इसको नहीं लेते हैं, हम आपको दूसरा पेज करके दिखाते हैं। सपोज हमें इसमें का कोई पेज ऐड करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस टेम्पलेट में जितने पेज यूज हुए, जैसे इनका होम वाला पेज, अबाउट का पेज, सर्विस का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज, ये 4 पेज इस टेम्पलेट में है। इनमें से जो पेज आपको यूज करना है, जो पेज यहाँ पे लगाना है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। सपोज हमें सर्विस वाला लेना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। ये पेज जब आप इंसर्ट करेंगे तो इस तरीके से ये दिखाई देगा, ठीक है। इसमें जो एडिट करना चाहें आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको कोई दूसरा यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यहीं से आपको कर लेना है इंस्टॉल एंड इम्पोर्ट। अब एक ही क्लिक में हमारा पूरा पेज यहाँ पे डिजाइन हो गया है, ठीक है। इसमें हम जो चाहें एडिट कर सकते हैं, जो चाहें ऐड कर सकते हैं, जो चाहें हटा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही क्लिक में हमारा यहाँ पूरा पेज रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आप एक पूरा पेज यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर हमें कुछ इसमें ऐड करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे, या हमें कुछ डिलीट करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डिलीट करना है, सपोज आपको ये वाला एरिया डिलीट करना है या आपको ये वाला एरिया डिलीट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पे आना है। यहाँ पे आप क्रॉस वाले आइकॉन पे जैसे क्लिक करेंगे ये पूरा सेक्शन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये एक पूरा सेक्शन होता है, जैसे ये वाला एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है, ठीक है। ये एक अलग सेक्शन है और ये पूरा एक अलग सेक्शन, ये कंप्लीट मिला के एक अलग सेक्शन है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे ये पूरा सेक्शन यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वाला सेक्शन डिलीट करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है, ये पूरा सेक्शन आपका डिलीट हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसमें अगर हमें कुछ ऐड करना हो तो हम ऐड कैसे करेंगे। ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, फिर से आपके पास वही सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ भी आपको कई सारे तरीके मिल जाते हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट में कोई सेक्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक आसान तरीका, जिस तरह हमने पेज इंसर्ट किया इसी तरह पे हम एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं जिसको हम ब्लॉग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ स्टार्टर पे आ जाना है और यहाँ पे आपको आ जाना है ब्लॉग पे। जैसे ही ब्लॉग पे आएंगे आपको बहुत सारे यहाँ पे ब्लॉग मिल जाते हैं। किस टाइप का ब्लॉग आपको ऐड करना है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ब्लॉग आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर्म ऐड करना है तो फॉर्म आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई स्टोरी ऐड करनी है या हेडिंग ऐड करना है या कोई और चीज़ ऐड करना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लॉग आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको मैप ऐड करना है तो मैप भी बहुत आसानी से ऐड हो जाता है, ठीक है। अब सपोज हमें ऐसा ब्लॉग ऐड करना है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद क्या देना है इंपोर्ट ब्लॉग। बस सिर्फ एक क्लिक में हमारा ब्लॉग यहाँ पे हमारी वेबसाइट में ऐड हो जाता है, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर वैसे आ रहा है और इसमें जो भी हम एडिट करना चाहें उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉग ऐड हो चुका है। अब इसमें जो हम एडिट करना चाहें आसानी से एडिट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि हम और किन तरीकों से यहाँ पे अपने ब्लॉग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि आपके पास AI भी मिल जाती है, आप AI से भी कर सकते हैं। और एक और आसान तरीका है, आपको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको आपके ब्लॉग के स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, किस स्ट्रक्चर में आप अपना ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो सपोज हमें कुछ इस टाइप का चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉग में 6 ब्लॉग ऐड होके आएंगे, ठीक है। अब सपोज हमें यहाँ कुछ ऐड करना है, जैसे हम प्लस पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब इसमें से जो भी हम ऐड करना चाहें अपने इस ब्लॉग में उसको आसानी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हमें यहाँ पे एक पिक्चर लगानी है तो हम यहाँ पे इमेज उठाएंगे, उसमें छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इमेज ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है, सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे अपने सर्च इमेज में। सर्च इमेज गूगल की तरह ही काम करता है, यहाँ पे जैसा इमेज आपको चाहिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉपीराइट फ्री फुल HD में इमेज मिल जाता है, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ लिखते हैं, जैसे ही आप कार सर्च करेंगे आपके पास कार के कई सारे इमेज आ जाते हैं। जिस टाइप का इमेज आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको अपने कंप्यूटर से ऐड करना है तो यहाँ पे आप कंप्यूटर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक इमेज कोई भी ऐसे रैंडम उठा लेते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इसको कर देना है इंसर्ट इमेज।
ये आपके यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आपको यहाँ भी ऐड करना है तो आप इसमें प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इमेज उठा के छोड़ देंगे, यहाँ पे इमेज डालना है तो यहाँ पे इमेज उठा के छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसी तरह आप यहाँ पे और भी इमेज ले सकते हैं। सपोज हमें ये वाला लेना है, यहाँ इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पे कोई और इमेज लगानी है तो यहाँ से हम इंसर्ट ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 इमेज आ गया। ठीक है, अब इसमें नीचे अगर इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो दोबारा आपको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लेना है हेडिंग। अगर बड़े लेटर में आपको लिखना है तो हेडिंग उठाना है, अगर आपको छोटे छोटे कुछ लिखना है तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट इतना उठाना है, यहाँ पे छोड़ देना है, तो आपके पास इस टाइप के टेक्स्ट आ जाएंगे। इसमें आप जो भी लिखना चाहें आसानी से लिख सकते हैं। आपको यहीं पे कॉपी पेस्ट कर देना है तो ये आपके इसमें ऐड हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी आपको आना है, अगर आपको हेडिंग लेनी तो हेडिंग डाल देंगे तो आपके पास बड़े बड़े टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे। इसको आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहें आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, कमल वर्मा के। ठीक है, अब यहाँ पे और भी आप कुछ ऐड करना चाहें तो इसी तरह यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज आपको बटन ऐड करनी है तो यहाँ पे बटन उठाना है, आपको यहाँ पे छोड़ देनी है, आपका बटन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस बटन का अगर आपको लिंक देना है तो यहाँ पे आप लिंक उसका दे सकते हैं। इस बटन का नाम क्या रखना है, इसकी डिजाइनिंग वगैरह, कलर वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको आना है स्टाइल में और यहाँ पे आप इसका कलर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का आपको इसका कलर चाहिए उस तरह का कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, इसका टेक्स्ट, फॉन्ट स्टाइल और भी सारी चीज़ें आप यहीं से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको रखते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पब्लिश। तो इस तरह से आप पेज इंसर्ट कर सकते हैं और इसमें ब्लॉग भी ऐड कर सकते हैं। जो ब्लॉग आपको डिलीट करना है आपको पता चल गया कि डिलीट कैसे करना है, और ब्लॉग इसमें ऐड कैसे करना है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, सपोज आपको कुछ इस तरह का ब्लॉग ऐड करना है, यहाँ पे प्लस पे आना है और आपको कुछ इस तरह का ब्लॉग ऐड करना है जिसमें बड़ा सा एक बीच में स्ट्रक्चर आए और साइड का छोटा छोटा स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको जो लेना है आप यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं वीडियो, यहाँ भी ले लेते हैं एक वीडियो। ठीक, सिर्फ बताने के लिए आप ऐसे ऐसे चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको देखना है कि आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, जो आपकी वेबसाइट में सूट करे, जो आपको चाहिए उस तरह से आप इसको ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे टेक्स्ट लगा लेते हैं तो इस तरह से इसके बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम ब्लॉग ऐड करते हैं। अब आपको क्या क्या चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम नीचे आते हैं और फिर से हम जाते हैं इस स्टार्टर पे। ठीक है, यहाँ ब्लॉग पे जाएंगे, अब नीचे हम आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे मैप का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये बहुत सारे मैप हैं, किस टाइप का मैप आपको चाहिए वो आपको देख लेना है। जिस टाइप का मैप आप अपनी वेबसाइट में लगाना चाहें आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सपोज हम इस तरीके से लगाना चाहते हैं और इसको कर लेना है इम्पोर्ट ब्लॉग। अब ये आपकी वेबसाइट में यहाँ पे पूरा मैप रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका अपना लोकेशन डालने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना लोकेशन आप डाल सकते हैं। इस मैप को कितना जूम रखना है, कितना जूम आउट रखना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हाइट भी आप यहीं पे सेट कर सकते हैं कि ये कितना छोटा बड़ा दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में मैप भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप सेक्शन ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं अगर हमें अपनी वेबसाइट में कुछ एडिट करना हो तो उसको हम एडिट कैसे करेंगे। सपोज आपको यहाँ पे कुछ एडिट करना है तो एडिट करने के लिए आपको सिंपली जहाँ पे एडिट करना है उस पर आपको क्लिक करना है, उसका सेक्शन यहाँ पे लेफ्ट में खुल जाएगा। इसमें जो टेक्स्ट यूज हुए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जो भी आप चेंज करेंगे वो सारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्टाइल पे आएंगे तो आप इसमें और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे इसका कलर क्या होना चाहिए तो आप यहाँ पे कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, इसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, फॉन्ट की साइज यहाँ से आप ले सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी आप करना चाहें। इसके बाद इसकी टाइपोग्राफी क्या होनी चाहिए, फॉन्ट इसमें क्या होना चाहिए और फॉन्ट का कैसा यूज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको टेक्स्ट एडिट करना है वहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना है, उसके सारे फीचर आपको लेफ्ट में खुल जाएंगे, उसको आप चेंज कर पाएंगे। जैसे हमें यहाँ पे इमेज अगर चेंज करनी है तो जैसे हम इमेज पे क्लिक करेंगे इमेज यहाँ पे खुल जाएगा। इसको हम चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम दूसरा इमेज भी ले सकते हैं। सपोज हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इमेज ऐड हो जाएगा। इसमें कुछ एडिट करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, इसमें भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ऐड करना चाहें वो आसानी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बटन में अगर आपको ऐड करना है तो बटन पे क्लिक करना है, बटन का लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरीके से आप बटन भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सारा एडिट करने के बाद आपको कर देना पब्लिश। जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे आपकी वेबसाइट लाइव नहीं होगी। जो भी आप एडिट किए हैं उसको पब्लिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पब्लिश करते हैं तभी आपकी वेबसाइट में जो आप एडिट किए हैं वो सेव होता है।
ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि आपको लोगो कैसे चेंज करना है, आपको पता चल गया कि ये मेनू कैसे ऐड करने हैं, कैसे इसको अरेंज करना है, कैसे इसको डिलीट करना है, ये भी आपको पता चल गया। ये भी आपको पता चल गया कि एक नया पेज कैसे बनाना है और उस पेज को मेनू में कैसे ऐड करना है, और आपको ये भी पता चल गया कि एक नए पेज को डिजाइन कैसे करना है, किन किन तरीकों से करना है। ठीक है। अब आपकी वेबसाइट के 3 पार्ट होते हैं, पहला हेडर, दूसरा आपका बॉडी और तीसरा आपका फुटर आता है। ठीक है। तो आपने हेडर समझ लिया कि इसमें लोगो कैसे चेंज करते हैं और मेनू कैसे चेंज करते हैं। आपने अपने बीच का पेज को समझ लिया कि इसको कैसे एडिट करना है, कैसे इसमें डिलीट करना है, कैसे इसको डिजाइन करना है। अब आपको जानना है कि अगर आप इस फुटर में चेंज कुछ करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है। ये जो आप नाम देख रहे हैं, ये जिस भी पेज में आप जाएंगे ये नाम आपको वहाँ पे कॉमन मिलेगा, क्योंकि ये फुटर में ऐड हुआ है। जो भी हमारे हेडर फुटर की चीज़ें होती हैं वो सारे पेज पे कॉमन होती हैं। तो अगर आपको फुटर डिजाइन करना है तो उसके लिए भी आपको आना है बैक, दोबारा कर लेना बैक, आपको यहाँ पे आना है अपीयरेंस में, इसके बाद आ जाना है कस्टमाइज में। अब अगर आपको अपनी पूरी थीम में कोई चेंज करनी है, जैसे हमने ये थीम लिया था, यहाँ पे कलर हमें चेंज करना हो या इसका फॉन्ट चेंज करना हो, तो हम यहाँ पे थीम में जा सकते हैं, इसमें पूरा चेंज कर सकते हैं। अगर आप ग्लोबल में आएंगे तो आप अपनी पूरी वेबसाइट का टाइपोग्राफी, कलर, कंटेनर, बटन, सारी चीज़ें यहीं से सेट कर सकते हैं। एक ही क्लिक में आपके सारे बटन चेंज हो जाएंगे। अगर बटन आपको गोल रखना है तो ऐसा रखना है, अगर ऐसा रखना है या ऐसा रखना है, इसका कलर क्या रखना है, सारी सेटिंग आप यहीं से करेंगे। आपके जितने भी वेबसाइट में बटन है वो सारे एक ही साथ में उसका सेटिंग हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह आपको टाइपोग्राफी, उसी तरह आपका कंटेनर, उसी तरह आपको कलर भी कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरह अगर आप हेडर में आते हैं तो हेडर की सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पोस्ट टाइप में आते हैं तो पोस्ट की सारी सेटिंग कर सकते हैं। फुटर में आएंगे तो आप फुटर की सारी सेटिंग कर पाएंगे। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मेनू भी है, विजिट भी है, होम सेटिंग है, कई सारी सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती हैं जो आपकी पूरी वेबसाइट की कॉमन होती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं फुटर में। अब यहाँ पे फुटर में हमारे ये यूज हुआ है और इसके बाद कॉपीराइट है, इसके बाद पावर्ड बाय कमल वर्मा। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी विजिट लगी हुई हैं जो यहाँ पे यूज हुआ है। तो अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहें, जैसे हम यहाँ पे कॉपीराइट पे लेते हैं तो यहाँ पे कॉपीराइट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ईयर लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है। ये टाइटल और ईयर अपने आप साल में बदलता रहेगा। ठीक है। ये एक कोड लगा हुआ है जिसकी वजह से अभी 2025 चल रहा है तो 2025 है, जैसे ही 26 आएगा ये अपने आप अपडेट होकर 26 हो जाएगा। ठीक है। एक्स्ट्रा अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कमल वर्मा के। ठीक है। तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसकी अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको आप इधर ही रख सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर कर देंगे तो ये आपके इसके ऊपर आएगा। ठीक है। अगर आप इसको और नीचे ले आएंगे तो आप इसके नीचे आएगा। ठीक है। अगर ये विजिट आप इधर उधर करना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है। ये अब लेफ्ट साइड में दिखेगा। ठीक है। इसी तरह आप इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं और इसमें चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको अपना सोशल मीडिया आइकॉन यहाँ पे एडिट करना है तो सिंपली यहाँ पे सोशल मीडिया आइकॉन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जिसको आपको रखना है उसको रखना है, जिसको नहीं रखना है उसको हटा देना है। जैसे हम यहाँ पे अगर गूगल रिव्यू हटाना चाहें तो आपको क्रॉस पे क्लिक करना है, ये हट जाएगा। ठीक है। अगर कोई हमें ऐड करना हो तो यहीं से हम ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें करना है ऐड आइकॉन, उस आइकॉन को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ईमेल। अब यहाँ पे हम आइकॉन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन मिलते हैं, जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं व्हाट्सअप। ठीक है। तो व्हाट्सअप का आइकॉन हमें मिल जाता है, इसको सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसका यूआरएल आप देना चाहें तो यहीं से दे देंगे, जिससे कोई भी उस पर क्लिक करे तो आपके डायरेक्ट यूआरएल पे वो पहुंच जाए। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फुटर की सारी डिजाइनिंग कर सकते हैं। सारा कुछ चेंज करने के बाद आपको कर देना पब्लिश। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। ठीक है। तो अब आप आएंगे अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे गैलरी पे आएंगे तो इसमें हमने ये सारे चेंज किए थे, ये सारे चेंज लाइव है, कहीं से कोई भी इसको देख सकता है। ठीक है। जो भी हम यहाँ पे एडिट कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे हम बना रहे हैं, सब लाइव ही हो रहा है। जैसे ही आप पब्लिश करते हैं ये लाइव हो जाता है। इस यूआरएल से कोई भी देख सकता है, इस वेबसाइट को सर्च करके कोई भी देख सकता है। ठीक है। अगर आप इस यूआरएल को यहाँ पे टाइप करेंगे अपने ब्राउजर में, जैसे kamalvarma.kk.in, तो ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे, सपोज हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कमल वर्मा KK, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो गूगल को नहीं पता होता है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई है। तो सबसे पहले आपको गूगल को इन्फॉर्म करना होता है और अपनी वेबसाइट को गूगल से कनेक्ट करना होता है, जिससे जब भी कोई गूगल पे सर्च करे आपकी वेबसाइट तो आपकी वेबसाइट सबसे पहले मिल जाती है। ठीक है। तो अपनी वेबसाइट को गूगल से कनेक्ट करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल पे आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। इसके बाद अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से आपको कनेक्ट करना होता है, जिससे जब भी कोई गूगल पे सर्च करेगा आपकी वेबसाइट उसको मिल जाएगी। ठीक है। गूगल सर्च कंसोल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके सेटिंग कैसे करते हैं, उसको अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कैसे करते हैं, इस पर हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं और अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर सकते हैं।
तो अब आपको पता चल गया होगा कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना कितना आसान है और आप आसानी से वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप इससे अच्छा पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि मेहनत तो हर जगह आपको करनी पड़ती है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं। कभी मुझको भी नहीं पता था कि वर्डप्रेस होता क्या है, लेकिन आज मैं इससे अच्छा पैसा कमाता हूँ क्योंकि ये हमारे बहुत काम आ रहा है। तो जब आप इस पर काम करना शुरू कर देंगे, आप कुछ दिन इस पर काम करेंगे तो आपको इसका सारा जानकारी हो जाएगा और आप एक अच्छी वेबसाइट बना के, आप ब्लॉग बना के या किसी दूसरे के लिए वेबसाइट बना के भी आप पैसे यहाँ से कमा सकते हैं। अभी भी कोई डाउट हो तो वर्डप्रेस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें आपको वर्डप्रेस की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उस एक वीडियो को देखने के बाद आप वर्डप्रेस पे एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।